बेचारे स्टूडेंट ने 8वीं क्लास के बच्चे ने शादी की अपनी टीचर के साथ। क्या बोला तूने? 8वीं क्लास के बच्चे ने What? Bro, what are you talking about, man? शादी की अपनी टीचर के साथ। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हाँ तो मेरे जदीद तरीन, सस्ते तरीन, मास्टर डिग्री होल्डर्स, बेरोजगार और इस मुल्क के शदीद तरीन सिंगल नौजवानों, क्या हाल चाल हैं? नहीं भाई ये अब ज्यादा हो गया है। बच्चियों ने मेकअप के जरिए हमें खुदू बनाया, हमने बर्दाश्त किया जी। लड़के खुसरों में कन्वर्ट हो रहे थे, हमने बर्दाश्त किया जी। बच्चियां लड़कों के जैसी स्टनिंग बॉडी बना रही हैं, हमने बर्दाश्त किया जी। मैसेज चैटिंग के पीछे बात करते हुए लड़के को बच्ची समझकर हजारों का बैलेंस शेयर करके अपने लोड़े लगवाए, हमने बर्दाश्त किया जी। लेकिन ये यक्की जो आजकल पेश हो रही है, इसने मेरे दिमाग के लोड़े लगा रखे हैं। नहीं मतलब इतनी बगैरतियों से भरी बकचोदी इनके दिमाग में आती कहाँ से है? तो आओ यार, इससे पहले मैं इन लोगों की अम्मा बहन पे आ जाऊं, अपने कानों में हैंड फ्री लगा लो ताकि आज की बकचोदी का आगाज किया जा सके। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जब मैं स्कूल लाइफ में था तो मैं सोचता था कि यार स्कूल से स्टडी करने के बाद कॉलेज जाएंगे, वहाँ से स्टडी कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ के माहौल का मजा उठाएंगे, साथ के साथ स्टडी भी कंप्लीट हो जाएगी। यूनी की स्टडी कंप्लीट करने के बाद मेरी एक अच्छी सी जॉब लगेगी जिससे मैं महाना 50 से 60 हजार कमाऊंगा। आगे जाकर मैं अपने काम में तरक्की करूंगा जिससे मेरी प्रमोशन हो जाएगी और फिर मेरी सैलरी 60 से 80 तक चली जाएगी। पैसा ही पैसा होगा। इसके बाद मेरी किसी सोनी सी कुड़ी के साथ शादी हो जाएगी और फिर तुम्हें पता है कि शादी के बाद होता क्या है, यानी जिंदगी हंसी खुशी गुजरेगी, मस्त माहौल ते मीठे चौल वाला सीन होगा। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो पता चला कि हम जैसे मिडिल क्लास लोंडों को अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए भी अपनी गांड घिसानी पड़ती है, लोगों के टट्टों को अपने सर का ताज बनाना पड़ता है। मीनवाइल यार कि हमें अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए भी जॉब करनी पड़ती है। जॉब के लिए जाओ तो सबसे पहले अच्छी जॉब के लिए रिश्वत या सिफारिश का होना जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर भूल जाओ कि तुम्हें कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। ना चाहते हुए भी हमें ऐसी ऐसी जॉब्स करनी पड़ती है जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। और प्यार मोहब्बत को तो भूल ही जाओ, क्योंकि शादी भी लड़की उसी लड़के से करती है जिसकी शक्ल या तो मेरे जांटों में छुपी जूं जैसी हो, बल्कि उस जूं की टुई जैसा हो, या फिर कोई शाहिद अनवर जैसा चुत्तू अमीर ज्यादा हो। इस बच्ची प्रजाति का कोई भरोसा नहीं है। इसका डॉक्टर, पेशेंट, टीचर, प्रोफेसर, सोल्जर, इंस्पेक्टर, गेमर, फायर फाइटर, प्लम्बर, पिज्जा डिलीवर, बटलर सब पर दिल आ जाता है सिवाय मुझे छोड़ के। क्या बात है सर? तुम भी सोच रहे होगे भोसड़ी का कितनी देर से बकवास किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी फर्जी कहानी बनाने वाले कपल के बारे में जिसमें 8th क्लास के स्टूडेंट ने अपनी ही टीचर के साथ शादी रचाई। बच्चे का नाम फहद है, जो कि बच्चा कम गांडू ज्यादा लग रहा है क्योंकि इसकी अदाएं बिल्कुल खुसरों के मुशाबे है। और जिस उस्तानी से इसने शादी की है उसका नाम रिमशा है। 22 साल इसकी उम्र है, यानी चढ़ता सूरज लोशा माल है, लेकिन इसके शौक बड़े रंगीन है। बोलते सिर्फ आपने खड़े रहना है। खड़े करने का शौक बस प्यारी समझ गई। मैंने बात की तो कहती आप आया क्यों नहीं? मैंने कहा बस मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तो वो मैंने तुम्हें क्या कहा था कि बच्चा गांडू है, और वो इस चीज का सबूत भी दे रहा है। दरअसल में इसका नाइट शिफ्ट का कारोबार है और रोज इसे 3 से 4 इंच लेने की आदत थी। बस फिर इसको कल रात हबशी मिल गया जिसने इसकी फाड़ के लीरो लीर कर दी। अब ये ऐसी कश्मकश में है कि अपना खून रोके या दर्द को संभाले। बड़ी तकलीफ में है यार बेचारा। कहते नहीं आपको आना चाहिए था। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चले मैं स्कूल अब एक शर्त पे ही आऊंगा अगर आप मेरी शर्त पूरी करेंगी। कहती क्या? मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, इतने गंदे ज़हन के थे। अस्तगफिरुल्लाह तो ये ऐसे कह रहा है जैसे ये खुद साफ शिफाफ ज़हनियत का मालिक हो। इसे तो पता ही नहीं है कि सनी लियोन कौन है। मियां खलीफा को ये अपनी बहन मानता है। नोटी अमेरिका की वेबसाइट पर तो ये जाता ही नहीं है। इसके मुताबिक अलीज़ा सहर वीडियो कॉल पर बुर्का पहन के बात करती है। तुम्हें कैसे पता चला? और जॉनी सिंस एक बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर है। इसे तो बस ये पता है कि कैसे किसी फेक कपल का इंटरव्यू करके व्यूज हासिल करने हैं। और किसी कमेटियां डालने वाली आंटी दिया बच्चे, तुमने सही पैन यकी के ड्रामे चला रखे हैं। बिला वजह मुंह चुक के माइक उठा के किसी का भी इंटरव्यू कर दो। बेटा तेरे जैसे रिपोर्टर होते हैं जो पहले इंटरव्यू लेने जाते हैं और फिर बाद में उन्हीं का ही इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। मैंने कहा कहती क्या शर्त है? मैंने कहा मेरे से शादी करेंगे तो ही मैं आऊंगा स्कूल, वरना मैंने नहीं आना। अब्बा जी मुझे अपनी टीचर पसंद आ गई, मैंने उससे शादी करनी है। टीचर पसंद आई है तुम्हें? जी जी। शादी करनी है उससे? जी जी। ते फिर इधर आ मेरे पुत्र, मेरे नाल बै आके। हाँ जरा दरवाजा भी बंद कर दे उठ के। अच्छा मैं करता हूँ। मजा आएगा ना भिड़ो। जी अब्बा जी। जुड़ गया मोहब्बत
तो जैसा कि तुमने पिछले सीन में देखा कि कैसे एक 8वीं क्लास के बच्चे की मां चुप गई जब उसने अपने बाप से शादी की बात की। बेटे ये सिर्फ फिल्मों ड्रामों में ही दिखाया जाता है कि कैसे किसी को उसका सच्चा प्यार मिल गया, वरना असल जिंदगी में हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो अगर तुम्हें लगे तुम किसी एरी गैरी नत्थू कैरी यहाँ तक कि तुम अपनी टीचर के ही इश्क में पड़ गए हो तो ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। अब बात रियलिटी पर हो रही है तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये रिपोर्टर कैसे मेरा और तुम्हारा चुटिया काट रहा है। तो यार ये जो कहानी सुनाई जा रही है ये सारी फेक कहानी है जो सिर्फ व्यूज हासिल करने का एक ड्रामा है, जिसमें ना ही ये लड़का 8वीं क्लास का स्टूडेंट है और ना ही ये लड़की टीचर है। यार तुम इस लड़के को गौर से देखो, कहीं से लगता है ये 8वीं क्लास का स्टूडेंट। लाइक इसकी बियर्ड चेक करो यार, जैसे एफएससी क्लास का स्टूडेंट हो। माना यार के 8th क्लास में बच्चा बालिग हो जाता है, लेकिन 8वीं क्लास के बच्चे की भी दाढ़ी सिर्फ फूटने लगती है, मुकम्मल बियर्ड नहीं आ जाती उसकी। बात तो सही है। नहीं यकीन आ रहा तो ये देख लो यार, मेरी ये 8वीं क्लास की फोटो है। यहाँ पर दाढ़ी उगना तो दूर, दाढ़ी का नामो निशान नहीं है। बिल्कुल बीटीएस की तरह क्लीन शेव और चीसा लग रहा हूँ। चल झूठा। और दूसरी तरफ ये टीचर देखो, इसको तो विटामिन ए बी सी डी और खास तौर पर विटामिन एल की बहुत ज्यादा कमी है। ऐसा लगता है कि इसने कपड़ों को नहीं बल्कि कपड़ों ने इसको पहना हुआ है। ऊपर वाले के कर्म से इतनी स्मार्ट है, इसको हवा ना भी लगे इसने वैसे ही उड़ जाना। कहने का मकसद है कि जब मैं 8th क्लास का स्टूडेंट था तो हमें जो टीचर्स लेक्चर्स दिया करते थे उनकी एजुकेशन एमएड या एमफिल विद एक्सपीरियंस हुआ करती थी, यानी उनकी उम्र भी अच्छी खासी हुआ करती थी और उनका शोबा लेक्चरार में भी अच्छा एक्सपीरियंस था। मीनवाइल एक हाई क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए कम से कम बीएड और लेक्चरार की डिग्री विद एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये सब हासिल करने के लिए भी उम्र का एक अच्छा खासा हिस्सा यानी 25 से 28 साल तक का अरसा लग सकता है। हाँ वो अलग बात है कि लोग शनाख्ती कार्ड पर उम्रें छोटी लिखवा कर ये सब अचीव कर लें, बट फिर भी कुछ हासिल करने के लिए टाइम तो कंज्यूम होता है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्राइमरी स्टूडेंट का कह सकते हैं कि कोई मैट्रिक क्लियर भी प्राइमरी स्टूडेंट को पढ़ा सकता है, लेकिन यहाँ तो अजीब ही पैन यक्की के ड्रामे चालू हैं। एक 8वीं क्लास के स्टूडेंट को एक 20-22 साल की बच्ची पढ़ा रही है। इन दोनों इच्छाधारी चूतियों ने 2 जगह पर अपनी चूतियापंथी रिकॉर्ड करवाई है, लेकिन कोई नहीं जानता कि कहाँ से आते हैं? सिर्फ हमें ये पता है कि इस गांडू का नाम फहद है और इस बावली भैंस का नाम रिमशा है, क्योंकि इन दोनों ने मास्क पहन रखे हैं और मजे की बात दोनों इंटरव्यूज में पहन रखी है। यार अगर ये कहानी सच्ची है तो इन दोनों को अपना फेस दिखाना चाहिए था ना। चलो माना कि वो लड़की है, वो अपना फेस नहीं दिखाना चाह रही होगी, लेकिन इस चमनचूतिये को तो दिखाना चाहिए था ना। और जब इनसे रिपोर्टर ने इनके मास्क के बारे में पूछा तो इनका जवाब था, मास्क बस इसलिए लगाए हुए हैं कि मैं नहीं चाहता कि इनको कोई देखे। आपने इनको क्यों लगवाया? मैं चाहती हूँ मेरे अलावा कोई ना देखे। इसका जवाब मैं जरूर देता कि इन्होंने मास्क क्यों पहने हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जानी है। अब तुम लोग कमेंट करके बताओ कि इन्होंने मास्क क्यों पहने। यार हंसी मजाक अपनी जगह, अब थोड़े सीरियस पॉइंट पर बात करते हैं। यार जब हम स्कूल लाइफ में थे तो हम ये बात बहुत ज्यादा सुना करते थे कि इस दुनिया में हमारे 3 बाप होते हैं। एक वो जिसने हमें पैदा किया, दूसरा वो जो हमें अपनी बेटी देता है, और तीसरा हमारा उस्ताद है, जिनमें से सबसे अजीम हमारा उस्ताद होता है जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवारता है, हमारे इखलाक को निखारता है और हमें आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचाता है। अब चाहे उस्ताद मेल हो या फीमेल, दोनों ही उस्ताद हैं। मेल टीचर हमारे बाप की जगह और फीमेल टीचर हमारी माँ की जगह होती है। अब हो क्या रहा है कि फीमेल टीचर्स बॉय स्टूडेंट्स के साथ और गर्ल्स स्टूडेंट्स अपने फीमेल प्रोफेसर्स के साथ शादियां नचा रहे हैं। लॉजिकली देखा जाए तो स्टूडेंट्स और टीचर्स की शादी हो सकती है, लेकिन यार हम लोग मुसलमान हैं और मुस्लिम कंट्री से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर ये चीजें सरासर गुनाह के जुमरे में आती हैं। इससे पहले मैंने इनको जितना एक्सपोज करने की कोशिश की वो सब मेरा पर्सनल ओपिनियन था। मैं नहीं जानता कि ये सब झूठ है, ये सच। अगर इनकी ये कहानी झूठ है तो ये सरासर गलत है, क्योंकि ये लोग माशरे में स्टूडेंट्स और टीचर्स की गलत इमेज पैदा कर रहे हैं। और अगर ये सब सच है तो फिर भी हम इसको गलत ही कहेंगे। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि सोशल मीडिया का जमाना है और शायद ही कोई ऐसा हो कि जिसके पास स्मार्टफोन ना हो। कहने का मकसद जब इस तरह की चीजें यंगस्टर लोग देखते हैं तो उनके दिमाग में गलत ख्यालात पैदा होते हैं और यहाँ से उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते की पामाली शुरू होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बस आखिर में यही कहना चाहूंगा कि ऐसी चीजें देखना और इनको प्रमोट करना छोड़ दें, और स्पेशली उस्ताद की वैल्यू को समझें। ये ना सोचें कि सब कर रहे हैं, बस तुम अपने आप की फिक्र करो, बाकी सब अपने आप सुधर जाएंगे। बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो यार, वीडियो पे बहुत मेहनत हुई है इस दफा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन तुम्हें मिलते रहे। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और हाँ इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना। तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। हे लेडी, could I have your number? Sex, free sex tonight. अब ठरकी फोन दे।